हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका पहला पार्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आज हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, कंबाइन होकर और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर जब एक सिंगल न्यूज़ प्रोडक्ट बनाते हैं उसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब देखिए, ये वाला जो एग्जांपल है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसके साथ हीट भी रिलीज़ होती है। ठीक है, इसके साथ हीट भी रिलीज़ होती है और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब पता है क्या होता है, इस पर आपको एनसीईआरटी में गिवन है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, मतलब सी इसमें, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हो तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हो गए। अब हम आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो, इसमें क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, इस रिएक्शन में जो ये वाली रिएक्शन है ना आपका, ये वाली रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो और उन मतलब जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है ना, उसको कह दिया जाता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देखिए, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब आप नेचुरल गैस को बर्न करते हो, जैसे CH4 मीथेन होता है। हाँ, मीथेन प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2 प्लस हीट। यहाँ पे हीट रिलीज हुई है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। वैसे ही रेस्पिरेशन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये क्वेश्चन आता भी है कई बार कि आपको एक्सप्लेन करने को कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक है तो क्यों? ठीक है, तो ये आता है। देखो इसमें ये है तो एक्सोथर्मिक क्यों होती है। देखो, जो जो ग्लूकोज होता है, जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज होता है। ये जो है ना, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, जब ग्लूकोज जो होता है, फिर हम रेस्पिरेट करते हैं। मतलब रेस्पिरेशन जब होती है तो उसमें ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन होता है कि जब ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर दे। तो जब ऐसा होता है तो इसके साथ क्या क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, उसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है जो हम अपने डेली कामों में यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं बोल पा रही हूँ तो इसमें एनर्जी यूज़ हुई है। तो इस वजह से इसको क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है ना, तो इस वजह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इसी को डिफाइन करके लिखना होता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्यों है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन से।